दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक ऐसा व्यक्तित्व जो राष्ट्रपति होते हुए भी कभी राष्ट्रपति नहीं बने। बुक पार्ट 11 कंटिन्यू करती हूँ। फिलाडेल्फिया में वापसी। लंदन में रहने के पश्चात बेंजामिन की आर्थिक दशा में कुछ अधिक सुधार नहीं हुआ था। वे अधिक धन संग्रह करने में सफल न रहे, लेकिन कुछ विवेकवान लोगों से परिचय प्राप्त करने में अवश्य सफल रहे। इसके साथ ही उन्हें कुछ अच्छी पुस्तकें पढ़ने को मिल गई थीं और प्रिंटिंग प्रेस से संबंधित अधिक जानकारी भी मिल गई थी। वे एक बार फिर से समुद्री यात्रा करने जा रहे थे। इस बार वे जिस जहाज़ से यात्रा करने वाले थे उसका नाम था द वर्कशायर। वह जहाज़ 23 जुलाई 1726 को वहां से रवाना हुआ। जैसा कि अक्सर समुद्री यात्राओं में होता है, मौसम की खराबी के कारण जहाज़ को कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। हवा का रुख अनुकूल न होने के कारण वह 4 दिनों तक इंग्लैंड की खाड़ी में यहाँ वहाँ चक्कर लगाता रहा और फिर एक टापू के निकट जाकर जहाज़ को रोकना पड़ा। काफ़ी दिनों तक जहाज़ वहाँ रुका रहा, जिसमें बेंजामिन का रोज़ाना का खर्च भी बढ़ता गया। मौसम ठंडा होने के कारण सर्दी भी लगती थी। अन्य लोग जो शराब या बियर पीकर कुछ गर्मी महसूस कर लेते थे, लेकिन बेंजामिन इन सब चीज़ों के सेवन से भी दूर थे। लगभग 20 दिनों तक इंग्लैंड की खाड़ी में रुकने के बाद जहाज़ अटलांटिक महासागर में पहुंचा तो सबने कुछ राहत की सांस ली। उस समय बेंजामिन अपने बीते हुए समय को याद कर रहे थे और भविष्य में नियमित रूप से काम करने की योजना भी बना रहे थे। अब वे चाहते थे कि वे अपने काम को इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे जिससे वे अधिक से अधिक बचत कर सकें और अन्य बाकी खर्चों से भी बच सकें। अतः उन्होंने अपने जीवन के लिए कुछ उसूल निर्धारित किए। अब वे 20 वर्ष के हो चले, जिसके फलस्वरूप उनमें बुद्धिमत्ता के गुणों का विकास होता जा रहा था। उन्होंने डेबोरा को भी एक पत्र लिखकर अपने फिलाडेल्फिया वापस आने की सूचना दे दी थी। वर्तमान वर्णन के ऋण के रुपए अपने बड़े भाई जान को देने भी अभी शेष थे। उन्होंने मन ही मन तय किया कि जब तक वे पुराने कर्जे नहीं चुका लेते तब तक कोई अन्य खर्च नहीं करेंगे। पैसे के मामले में बेंजामिन पहले से ही सतर्क थे, इसलिए भविष्य में उनके जीवन में पैसों की कोई कमी नहीं थी। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग सावधान होते हैं लक्ष्मी उन पर प्रसन्न होती है, जो लापरवाह होते हैं उनसे लक्ष्मी हमेशा दूर भागती है। बेंजामिन के समय समय पर कुदरत को यह सबूत दिए थे कि वे पैसे को संभाल सकते हैं और उनका उचित उपयोग भी कर सकते हैं। जो इंसान पैसों का सही उपयोग करना जानता है वह आर्थिक स्तर पर हमेशा समृद्ध रहता है। बौद्धिक स्तर पर तो बेंजामिन परिपक्व होते जा रहे थे, अब आर्थिक स्तर पर भी वे परिपक्व होते जा रहे थे। बेंजामिन का मानना था कि मनुष्य को प्रत्येक अवस्था में सच बोलना चाहिए और अपनी हर उस बात का पालन करना चाहिए जिसके लिए वह वचनबद्ध हो। मन को शांत रखना चाहिए और हमेशा दूसरों से अच्छी सीख ग्रहण करने को तत्पर रहना चाहिए। अपने कार्य को परिश्रम से करना चाहिए तथा बहुत जल्द पैसा कमाने का विचार त्याग देना चाहिए। हमेशा धीरज रखने से ही सफलता मिलती है। किसी भी सच्ची बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए एक खास प्रकार के तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरे लोगों के दोष उजागर ना करके गुणों को बखान करना चाहिए। बेंजामिन ने रोजाना इन सभी सीखों को अपने जीवन में उतारने की प्रतिज्ञा ली और अपने स्वभाव में बदलाव लाने की कोशिश भी की। इस प्रकार उनके जीवन की एक और समुद्री यात्रा समाप्त हुई।
11 अक्टूबर 1726 को द वर्कशायर फिलाडेल्फिया के निकट डेलावेयर नदी के किनारे आकर रुका। बेंजामिन सकुशल जहाज से उतरे। इस प्रकार लंदन में लगभग 18 महीने के बाद फिलाडेल्फिया वापस आ गए। डेनहैम ने बेंजामिन के वापस आते ही फिलाडेल्फिया में वाटर स्ट्रीट नामक स्थान पर एक दुकान किराए पर ले ली। उसने लंदन से किराने का सामान मंगवाया और दुकान को चालू कर दिया। उसने बेंजामिन को लेखाकार के रूप में दुकान में काम दे दिया। यह काम बेंजामिन के लिए बिल्कुल अलग तरह का काम था, लेकिन थोड़े ही दिनों में वह सारे सामान का हिसाब किताब रखने, सामान बेचने, खरीदने, ग्राहकों से बातचीत करने तथा उन्हें संतुष्ट करने की कला में माहिर होते चले गए। फिलाडेल्फिया पहले जैसा शहर नहीं रहा था, वह काफ़ी बदल चुका था। विलियम कीथ अब वहाँ का गवर्नर नहीं था, उसे उस पद से हटा दिया गया था। बेंजामिन नियमित रूप से दुकान का काम करते रहे। डेनहैम के साथ उनकी घनिष्ठता तो पहले से ही थी, अब उनके संबंध पहले से भी अधिक मैत्रीपूर्ण और स्नेहपूर्ण होते जा रहे थे। डेनहैम को बेंजामिन पर पूरा भरोसा था। वह मन ही मन यह चाहता था कि बेंजामिन को अपने व्यवसाय में हिस्सेदारी दी जाए, क्योंकि वह निश्चिंत होकर सारा काम बेंजामिन पर छोड़ना चाहता था। लेकिन 5वें महीने में ही डेनहैम को बीमारी ने घेर लिया। इसके साथ ही बेंजामिन भी बुरी तरह से बीमार पड़ गए। उन्हें भी हृदय रोग ने जकड़ लिया। इसके कारण वे मौत के मुंह में जाते जाते बचे। डेनहैम की बीमारी कुछ ज़्यादा गंभीर हो गई थी, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी दुकान के कार्यकारिणी सदस्यों ने अपना अधिकार जमा लिया और सारा सामान बेच डाला। बेंजामिन एक बार फिर से बेरोजगार होने की श्रेणी में आ गए। उनके बहनोई होम्स ने उन्हें सलाह दी कि वे स्वयं का प्रिंटिंग प्रेस यूनिट लगाएं। बेंजामिन एक बार फिर से काम की तलाश में कीमर के पास गए। कीमर के पास मैनेजर। कीमर को जब पता चला कि बेंजामिन लंदन से वापस आ गए हैं तो उसने उन्हें अच्छे वेतन का लालच देकर अपने पास बुलाना चाहा। वह उन्हें बतौर मैनेजर अपनी प्रिंटिंग प्रेस में रखना चाहता था। उसका प्रिंटिंग प्रेस का यूनिट भी पहले से कहीं बेहतर और विशाल हो गया था। उसने एक बड़ा स्थान किराए पर लिया हुआ था और साथ ही एक कागज़ का गोदाम भी बना लिया था। कुल मिलाकर वह पहले से कहीं बेहतर काम कर रहा था। उसके पास कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ गई थी, लेकिन कुछ अनुभवी कर्मचारियों का अभाव भी था। इसलिए वह चाहता था कि बेंजामिन उन्हें काम की बारीकियां सिखाए, जिससे गलती की संभावना कम से कम हो। बेंजामिन ने कीमर के साथ काम करना सहर्ष स्वीकार कर लिया। वहाँ कुछ नए कर्मचारी भी थे। वे अभी प्रिंटिंग के काम से पूरी तरह अनजान थे। उन्हें काम सिखाने की जिम्मेदारी बेंजामिन को सौंपी गई। उनमें से मेरेडिथ नाम का एक नौजवान था, जो समझदार, बुद्धिमान और अनुभवी लगता था। वह किसी गांव से वहां काम करने आया था, लेकिन उसमें एक खराब आदत थी। वह शराब बहुत पीता था। उसके अलावा जानजो कि हमेशा दूसरों के झगड़ने की फिराक में रहता था। तीसरा स्टीवन पोर्ट्स था, जो किसी गांव से काम की तलाश में आया था। चौथा जॉर्ज वेब था। वह स्वभाव से बहुत मजाकिया था और हर समय हास्यपूर्ण बातें करके दूसरों को हंसाया करता था। पांचवा नौजवान डेविड हैरी था। बेंजामिन उन सब को एक शिष्य की भांति काम सिखाते। धीरे धीरे वे सब उनसे घुल मिल गए और उनका आदर करने लगे। कीमर की प्रिंटिंग प्रेस में सभी टाइप पुरानी तरह के थे, अतः बेंजामिन का विचार था कि जल्द ही नए तरह के टाइप मंगवाए जाएं, ताकि काम की गुणवत्ता में निखार लाया जा सके। लेकिन कीमर ने उन्हें बताया कि अमेरिका में टाइप की ढलाई का काम कोई नहीं करता। बेंजामिन ने लंदन में
जॉन वाट्स के पास टाइप ढालने का काम होते हुए देखा था, लेकिन यहाँ ऐसा करना नामुमकिन था, अतः वे केवल काम चलाऊ सा टाइप ढालने का काम कर लिया करते थे, जिससे प्रिंटिंग प्रेस का काम न रुके। कुछ ही दिनों में कीमर का प्रिंटिंग प्रेस, जो कि अभी तक बहुत अस्त व्यस्त अवस्था में था, उसे सही रूप में स्थापित किया गया और कीमर अपनी स्टेशनरी की दुकान संभालने में व्यस्त हो गया। थैंक यू।